नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 26 और 27 जनवरी की करंट जीके पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं 26 और 27 जनवरी से। आपको पता है कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब की बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? 71वां नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं 26 और 27 जनवरी से शुरुआत करते हैं। क्या कि भारत ने 71 में कौन सा 71 में गणतंत्र दिवस मनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ कि चीफ गेस्ट कौन थे अब की बार? आपको पता कि हर साल जैसे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हमारे राजपथ के ऊपर मनाया जाता है, तो उस पे चीफ गेस्ट होता है। हर देश हर बार एक चीफ गेस्ट बुलाते हैं। तो अब की बार चीफ गेस्ट कौन थे? तो इस समारोह पे चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे ब्राजील के राष्ट्रपति थे, ब्राजील के राष्ट्रपति। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति है जायर मेसियास बोल्सोनारो। ठीक है, जायर बोल्सोनारो क्या है? ब्राजील के राष्ट्रपति है। अब देखो कि थोड़ा सा संविधान के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आपको पता गणतंत्र है तो संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम क्या है गणतंत्र दिवस बनाते हैं। एक बात और देखते हैं क्या कि हमारा संविधान है ना, वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। क्या 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान पारित हुआ था। संविधान पारित हुआ। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस कब होता है? ये 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन तो हमने पारित किया था, हमारे देश का संविधान पारित किया था। हालांकि लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ हो, लेकिन पारित 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था हमारा संविधान। अब देखो क्या है कि 26 जनवरी को ही क्यों लगाया गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आता है कि 26 जनवरी को ही हमने संविधान है अपना वो लागू क्यों किया? उसके बीच में भी कोई रीजन है 26 जनवरी के? 26 जनवरी क्यों है? क्योंकि पता है आपको 26 जनवरी 1930 को, कब की बात है? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहले स्वाधीनता दिवस मनाया था। ठीक है ना? क्यों? कि 26 जनवरी को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, तो इसीलिए हमने क्या है 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या किया था? लागू किया था संविधान। अब देखो क्या है कि संविधान निर्माण का कार्य किसका था? संविधान सभा का कार्य था। आगे क्या है? संविधान निर्माण का कार्य। तो संविधान बनाने का काम किसे दिया गया था? यह दिया गया था संविधान सभा को। संविधान सभा को दिया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा के बारे में, आपसे बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बनी कब थी? संविधान सभा बनी कब थी? तो ये स्थापना इसकी हुई थी। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये भंग कब होगी थी? इसको भंग कर दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसको क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। और बात करें अगर इसकी संविधान सभा की पहली बैठक की, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो वो कब आयोजित की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और लास्ट थी 24 नवंबर 1949 को लास्ट। ठीक है,
संविधान सभा बनी थी 6 दिसंबर 1946 को और पहली बैठी हुई थी 11 दिसंबर को, और लास्ट कब हुई थी? 24 नवंबर 1949 को लास्ट थी। पता है क्या है कि संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया गया था। कब किया था? वो किया था 26 नवंबर को पारित कर दिया था। तो उस टाइम पे कितने बंदों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 बंदों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 284 बंदों के हस्ताक्षर के साथ में शुरुआत में जो हमारा संविधान था उसके अंदर क्या था? 395 अनुच्छेद थे, वह 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इनके साथ लागू किया था। ठीक, और अगर रिसेंट की बात करें तो अभी हमारे संविधान के अंदर 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां है और 25 भाग है। अब बात करते हैं संविधान सभा के अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? वो थे BR अंबेडकर। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ठीक है, ये हमारे क्या था? संविधान के बारे में था। फटाफट आप यहां तक इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले भाई। चलो आगे है कि लाल किले से भारत पर्व 2020 की शुरुआत हुई है। क्या? लाल किले से भारत पर्व 2020 की शुरुआत हुई। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी, अगर बात करें थीम की, थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या थी? इसकी थीम थी। और एक और थी इसके साथ में, सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, यह भी थीम रखी गई थी इसके साथ में। कौन सी थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी, ये भी इसकी थीम थी। उसके बाद में आगे है, भारत ने पहले ई कचरा यानी कि ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। ठीक है, ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है भोपाल के अंदर। अब देखो, भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश से कब बना था? मध्य प्रदेश ये 1 नवंबर 1956 को बना था। राजधानी पता है सबको कौन सी है? मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी है। और अगर इसके राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल कौन है? यह है लालजी टंडन इसके राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, कौन इसके मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान इसके मुख्यमंत्री है। आगे है, भारत सरकार ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी
बेचने का फैसला लिया है, बेचने का फैसला लिया। ठीक है, देखो अगर बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया के फाउंडर कौन थे पता है? इसके फाउंडर थे JRD टाटा। एयर इंडिया के फाउंडर कौन थे? JRD टाटा। कब फाउंड की गई थी? फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके चेयरमैन की बात करें तो हाल फिलहाल में इसके चेयरमैन है वो है राजीव बंसल। कौन है? राजीव बंसल है। फटाफट एक बार याद तक इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे है क्या कि जाने माने कलाकार, मूर्तिकार और वर्ष 2008-2009 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा विजुअल आर्ट फोटोग्राफी में वरिष्ठ फेलोशिप से सम्मानित शेर सिंह कुक्कल का निधन हो गया। ठीक है, किसका? शेर सिंह कुक्कल का। उसके बाद में है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि NBA के लीजेंड कोबे ब्रायंट का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है, अब कोबे ब्रायंट कौन थे? देखो कोबे ब्रायंट 5 बार के NBA चैंपियन है। ये NBA चैंपियन रह चुके हैं, प्लस में 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता। कौन थे ये कोबे ब्रायंट ही थे। ठीक है, उसके बाद में आगे है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नवाचार महोत्सव। कौन सा? नवाचार महोत्सव, एंटरप्रेन्योरशिप का आयोजन किया गया। अब बात आती है कि इसका आयोजन किसने कराया था? तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। अब बात आती है कि अरुणाचल प्रदेश किसकी? अरुणाचल प्रदेश की बात आती है। तो अरुणाचल प्रदेश बना कब था? तो इसकी अगर फॉर्मेशन की बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को हुई थी। राजधानी हमें पता है सबको, कौन सी इसकी राजधानी? ईटानगर इसकी राजधानी है। लेकिन अगर बात करें इसके राज्यपाल की, तो इसके राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा।
कौन है? बी.डी. मिश्रा इसके राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री है इसके पेमा खांडू, ठीक है। पेमा खांडू सबसे युवा मुख्यमंत्री है। पेमा खांडू इसके क्या है? मुख्यमंत्री है। और पता है इसको अरुणाचल प्रदेश को किसके नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके नाम से जाना, फूल है ये, इसके नाम से जाना जाता है इसको। और एक नाम और जाना जाता है, और किसके द्वारा जाना जाता है? इसको जाना जाता है पैराडाइज ऑफ द बोटनासिस्ट, ठीक है। इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। फटाफट यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है क्या कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 2018-19 में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। राज्य बन गया है। पता है पिछले साल कौन था? पिछले साल उत्तर प्रदेश था। बात करें टॉप 5 राज्यों की तो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरे पे है यूपी, तीसरे पे है मध्य प्रदेश, चौथे पे है बिहार, पांचवे पर है गुजरात, ठीक है। कौन सा है? गुजरात। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल कब बना था? वेस्ट बंगाल बना था 26 जनवरी 1950 को। कोलकाता इसकी राजधानी है, सबको पता है। और इसके राज्यपाल की बात करें तो इसके राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ है। और इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो सबको पता है कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी इसकी मुख्यमंत्री है। दूसरा, और फलों की बात करें ना तो फलों के अंदर कौन है सबसे ज्यादा? आपकी बात आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। फलों के उत्पादन में कौन है? फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश नंबर 1 है आपकी बात। और बात करें टॉप 5 के तो कौन कौन से हैं? वो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये कौन से है? फलों के अंदर है। अब देखो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? आंध्र प्रदेश की स्थापना की बात करें तो ये तो थी पश्चिम बंगाल की, और आंध्र प्रदेश की इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है अमरावती। कौन सी है? अमरावती राजधानी है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम की बात करें तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी इसके क्या है? इसके मुख्यमंत्री है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि आंध्र प्रदेश को राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कौन है? राइस बॉल ऑफ इंडिया। किसको जानते हैं हम? आंध्र प्रदेश को ही जानते हैं, आंध्र प्रदेश को। और एक चीज से और जानते हैं, लैंड ऑफ डायमंड के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? आंध्र प्रदेश को ही जानते हैं। आंध्र प्रदेश को लैंड ऑफ डायमंड के नाम से जाना जाता है। अब क्यों भाई? डायमंड के लिए क्यों? यहां पर एक माइन है। कौन सी माइन है? कोल्लूर माइन। कौन सी? कोल्लूर माइंस की वजह से इसको हम किसके नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ डायमंड के नाम से जानते हैं। और आंध्र प्रदेश के अंदर आपको पता हैदराबाद है। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स। किसको? हैदराबाद को जानते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें कोलकाता की, कोलकाता है तो हमारी कौन सी कैपिटल है? ये कोलकाता हमारी कल्चरल कैपिटल है। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया।
किसके नाम से जानते हैं हम इसको? कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फटाफट यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि दिग्गज पत्रकार और द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन एन राम, कौन है? एन राम को आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन, यानी कि मीडिया क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल मीडिया अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, किसको किया गया है? एन राम को किया गया है। अब देखो केरल की बात करते कि केरल सबसे पहले किसके नाम से जानते हैं? केरला को गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा नाम भी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। किसके नाम से? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइस मीन्स मसाले, सबसे ज्यादा मसाले आपको पता केरल के अंदर है। और क्या है? लैंड ऑफ कोकोनट्स। ठीक है, लैंड ऑफ कोकोनट्स के नाम से भी जानते हैं इसको। लैंड ऑफ ट्रीज, किसके नाम से? लैंड ऑफ ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। केरल के नाम ही सारे के सारे याद रखना। देखो केरल के अंदर कोझिकोड जगह है, कौन सी? कोझिकोड। कोझिकोड को हम किसके नाम से जानते हैं? कोझिकोड को हम जानते हैं सिटी ऑफ स्पाइसेस। किसके नाम से? सिटी ऑफ स्पाइसेस के। और सिटी ऑफ ट्रूथ एंड सिटी ऑफ कल्चर। ठीक है, एक कोच्चि है, कौन सा है? कोच्चि है। कोच्चि को हम अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है क्या कि इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए आपदा शमन और प्रबंधन के अंदर उत्तराखंड, यह है संस्था श्रेणी में। और कुमान मुन्नन सिंह, ये व्यक्तिगत श्रेणी में को पुरस्कार के लिए चुना। ठीक है, अब की बार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिलेगा? एक तो कुमान मुन्नन सिंह को व्यक्तिगत श्रेणी में मिलेगा, और किसको मिलेगा? उत्तराखंड की एनडीआरएफ की टीम है उसको मिलेगा। ठीक, अब देखो अगर संस्था की बात करें, संस्था को कितने रुपए मिलेंगे भाई? संस्था को मिलते 51 लाख रुपए। कितने? 51। और व्यक्तिगत की बात करें, व्यक्तिगत को मिलते हैं 5 लाख। कितने मिलते हैं? 5 लाख मिलते हैं। अब यहां पर एक बार हम एनडीआरएफ की ओर पढ़ लेते हैं। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है। कब बना था? फॉर्मेशन की बात करें एनडीआरएफ की तो बनी थी 2006 में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है सत्यनारायण प्रधान।
SN प्रधान है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक, यहां तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था 26 और 27 जनवरी की करंट जीके। बने रहे हमारे यूट्यूब एम्बिशन क्लास शिवानी के साथ में। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।